हेलो नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट करंट अफेयर्स 2020-21 में क्लास 3 में। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अदर एग्रीकल्चर एग्जाम की बात करें तो वहाँ के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके रखे गए हैं। ओके, तो तीसरा पार्ट है। इससे पहले अपने अगर 2 पार्ट नहीं देखे तो उसको जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग 5 चीज़ें पहुँच सकें। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन किस शहर में शुरू किया गया है? इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन स्टार्टेड? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किस शहर में शुरू किया गया है, तो दिल्ली में किया गया। याद रखिए, ड्राइवरलेस ट्रेन जो है दिल्ली में शुरू किया गया है। यहाँ पे जो दिल्ली ही मेट्रो है उसके अंतर्गत ही यहाँ पर सबसे पहले ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की यहाँ पे देश की पहली, दिल्ली नहीं, देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना शुरू की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर यूनियन टेरिटरी हैज़ द कंट्री फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड? किस राज्य में शुरू किया गया है इसको? अंडमान निकोबार। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। ओके, इसको जो है तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर आपका बिछाया गया। कहाँ पे? अंडमान निकोबार तक इसको बिछाया गया है, याद रखिएगा। ओके, तो किस राज्य में इसको मैक्सिमम जो वहाँ पे फैलाया गया है, तो ये अंडमान निकोबार पे आपका फैलाया गया है, याद रखिएगा। ओके, तो बंगाल की खाड़ी में इसको बनाया गया है ताकि जो है आपका कनेक्शन जो है दिया जाए। अंडमान निकोबार में भी आपके डाटा की व्यवस्था की जाए, सारी सुविधाएं वहाँ पर भी उपलब्ध कराई जा सकें, इसीलिए जो है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। नेक्स्ट वन, ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज स्टार्टेड ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर? तो केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है। तो कौन है केंद्रीय जो है आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें, कौन सी है? नरेंद्र सिंह तोमर है, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, तो इनके द्वारा शुरू किया गया ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल, ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर। नेक्स्ट वन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की गई है? रिसेंटली अंडर द विच स्कीम फॉर कोचिंग हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश योगी सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत जो है परीक्षार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे कि आईटी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट वगैरह, आईआईटी, सभी के लिए आपका फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो ये किस योजना के तहत इसको शुरू किया गया है? राइट आंसर की बात किया, चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, भारत का 100% जैविक खेती वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? हु हैज़ दी बिकेम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया विद 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कौन बन गया? लक्षद्वीप बन गया। और अगर पूरे भारत में बात की जाए राज्य में तो कौन से स्थान पे आएगा? सेकेंड स्थान पे आएगा। क्यों सेकेंड पे आएगा? क्योंकि इससे पहले जो है आपका सिक्किम बन चुका था, सिक्किम आपका बन चुका है। तो सिक्किम एक स्टेट था। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी, यूनियन टेरिटरी की बात की जाएगी, तो उसमें इसका स्थान जो आएगा फर्स्ट आएगा। जबकि अगर टोटल जो है यहाँ पे केवल स्टेट कहा जाएगा, भारत में जो है राज्यों के क्रम में देखा जाएगा, तो इसका जो है सेकेंड पोजीशन आ जाएगी। 100% जो है यहाँ पर आपका जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाएगी। ओके, याद रखिएगा, पहले कौन है? सिक्किम आपका है, स्टेट में है। अगर केंद्र शासित जब बोलेगा यूनियन टेरिटरी तब लक्षद्वीप, वरना अगर बोलेगा कि भारत का दूसरा जो है जैविक खेती वाला कौन सा राज्य, तो भी आपका जवाब क्या रहेगा? लक्षद्वीप ही रहेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, कौन सा राज्य किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन दी कंट्री टू फिक्स मिनिमम प्राइस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर फार्मर? मतलब एक न्यूनतम जो है निर्धारित मूल्य कर दिया गया है कि जिससे नीचे का मतलब सामानों को नहीं लिया जाएगा, जो भी फल फूल रहेगा उससे नीचे के मूल्य पर नहीं लिया जाएगा, कोई भी हो, ठीक है। तो उसको वहाँ पर एक निर्धारित किया गया। तो किस राज्य के द्वारा एक नियम बनाया गया है? तो केरला के द्वारा, याद रखिएगा, केरल सरकार के द्वारा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार दिया गया है? विच स्टेट हैज़ बीन awarded the best cattle rearing state in the country?
तो राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य की अगर बात की जाए तो किसको दिया गया है? हरियाणा को दिया गया, याद रखिएगा हरियाणा को। ओके, एंड नेक्स्ट वन, देश में पहली बार किस राज्य ने बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू किया है? विच स्टेट हैज द स्टार्टेड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सीड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है इसको? ये जो है बिहार के द्वारा किया गया, याद रखिएगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसको किया गया है। मतलब बीजों की ट्रैकिंग की जाएगी कि जो है कौन सा बीज कहाँ पे है, उसमें जो है क्या क्या ग्रोथ चल रही है, क्या कमी है, क्या चीज़ अच्छी चल रही है, सब चीज़ों को मतलब उसमें किस चीज़ की इस समय ज़रूरत है, तो सभी चीज़ों को वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए उसको जो है ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। तब एकदम सभी चीज़ें उसमें ट्रैक किया जाएगा कि मतलब इस समय जो है उसको किसकी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राइस नॉलेज बैंक हैज़ बीन स्टार्टेड? राइस नॉलेज बैंक यानी आपका जो है एक चावल के बारे में जो है एक बैंक स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जो आपके चावल के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाएंगी, मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मतलब कौन सी फसल उसकी अच्छी होती है, कौन सी उसकी दवा है, खरपतवार वगैरह सब कुछ के बारे में जो है एक नॉलेज बैंक की स्थापना की गई है। तो कहाँ पे की गई इस चीज़ को आपको बताना है। तो अगर बात की जाए इसके राइट आंसर की, तो भारत में जो है कहाँ पे की गई है, तो इसको असम सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, यानी असम, याद रखिएगा असम के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन करें ताकि आपको जो इसका पीडीएफ मिल जाए। ओके, पीडीएफ मिलने से काफ़ी आपके फ़ायदे होने, क्योंकि आपको बार बार नेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने अगर डाउनलोड कर लिया तो बार बार आप उसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का देखिए इससे पहले एक तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला में। मनीला में ये सभी को पता है, मनीला फिलीपींस की जो राजधानी वहाँ पर है। अभी भारत का जो है, भारत ने फिलीपींस से जो है एक संधि समझौता किया, उसके तहत जो है यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, वो इंडिया में होगा। एक आपका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, वो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? वो तो कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे? कटक में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कटक आंसर नहीं होगा। कह रहा है भारत का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है इसको संबल योजना के तहत जो है स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो कहाँ पे किया गया होगा? उत्तर प्रदेश के किसी शहर में किया गया। किस शहर में? वाराणसी में किया गया है। याद रखिए नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो चावल वाला है वो कहाँ पे? कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। भारत का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? वाराणसी में। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, सभी को आपको ध्यान रखना है अलग अलग, याद रखिएगा। और यहीं भी आपका साग सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है वाराणसी में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे 1 से 2 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद भी रखना है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फाइनल में बता सर। थैंक यू।